वंदे संस्कृत मातरम। प्रिय विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण धातुओं की श्रृंखला में आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण एक धातु शक धातु और उस धातु के पांचों लकारों के धातु रूप। माध्यमिक और उच्च कक्षाओं के लिए भी यह धातु अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनुवाद करते समय हमें इस धातु का बहुत काम पड़ता है। वैसे तो महर्षि पाणिनि जी के धातु पाठ में शकमर्षणे नाम की दिवादिगण की एक उभयपदी और कर्मक धातु भी है, पर आज हम जो धातु पढ़ने वाले हैं वो शकमर्षणे नहीं, शक्लृ शक्तौ यह धातु है। तो इस धातु के लृ का लोप हो जाता है और शेष बचता है केवल शक। यह धातु पांचवें गण की अर्थात स्वादि गण की है, परस्मैपदी पदी है, अकर्मक है और अनिट है। अनिट होने का अर्थ है कि इस धातु के रूप चलाते समय धातु और प्रत्यय के बीच में इट का आगम नहीं होता। जैसे गम इत्यादि धातुएं सेट धातुएं हैं, स इट, तो इसके जब हम लिट लकार के रूप बनाते हैं तो बीच में एक ई आ जाता है, गमिष्यति, पठिष्यति। ऐसा ई जिन धातुओं में नहीं आता उनको अनिट कहते हैं, और जिन धातुओं में आता है उनको सेट धातु कहते हैं। तो इस शक धातु का अर्थ है सकना, समर्थ होना, शक्तिमान होना। कोई भी काम कर सकने की स्थिति में हमें अगर कोई अनुवाद करना होगा तो हम शक धातु का प्रयोग करते हैं। ये जो शक धातु है, मैंने आपको बताया कि ये स्वादिगण की धातु है, इसलिए स्वादिभ्य श्नु इस सूत्र से धातु और तिप के बीच में एक श्नु विकरण का आगम हो जाता है। इस श्नु के श का लोप हो जाता है, शेष बचता है केवल नु, और फिर उस उ को व्याकरण के नियमों से सार्वधातुकार धातु कयोः इत्यादि नियम है, उससे गुण हो जाता है। तो उ का गुण होता है ओ, तो हो जाता है शक, नो और तिप। तिंग प्रत्यय का हम प्रथम पुरुष का पहला जब प्रत्यय लगाते तो तिप तजझी हमने तिप लगाया तो स्थिति बनेगी शक। ये नू जो है नो में बदल गया है ना, तो शक नो, और तिप के भी प का लोप हो जाता है तो ती, और हमारे रूप बनते हैं शक्नोति, शक्नुतः, शक्नुवन्ति। अब ये धातु इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि कुछ भी काम करने में कोई यदि समर्थ होगा तो प्रायः इस धातु का विकल्प मिलता नहीं है। और इस धातु को पढ़ने के साथ ही हमको तुमुन प्रत्यय का ज्ञान होना भी आवश्यक है, क्योंकि कोई सा भी काम कर सकता है ऐसा अनुवाद जब हमें करना होता है तो जो कार्य कर सकता है कोई, उस धातु में पहले तुमुन प्रत्यय लगाते हैं और फिर उसके बाद इस शक धातु का प्रयोग करते हैं। जैसे कर सकता है तो कर्तुम शक्नोति, देखिए गंतुम शक्नोति जा सकता है, पठितुम शक्नोति पढ़ सकता है, कर्तुम शक्नोति कर सकता है, लेखितुम शक्नोति लिख सकता है, वक्तुम शक्नोति बोल सकता है, द्रष्टुम शक्नोति देख सकता है, या फिर शक्नोमि, वक्तुम शक्नोमि, पठितुम शक्नोमि, वक्तुम शक्नोषि, कर्तुम शक्नोषि। इस तरह से जो काम कर सकते हैं कोई भी, उस काम से संबंधित जो धातु होगी उसमें पहले तुमुन प्रत्यय लगाकर कृदंत बनाना पड़ता है और उसके बाद शक धातु का प्रयोग करना होता है। तो ये नियम भी आपको मालूम होना चाहिए। मैं यहाँ पर ऊपर तुमुन प्रत्यय का भी वीडियो लगा दूंगी, तो आप लोग तुमुन प्रत्यय कैसे बनाते हैं वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि तुमुन प्रत्यय के भी रूप कहीं कहीं बहुत अलग तरह से बनते हैं और हमें न मालूम होने की वजह से हमसे लिखने में गलतियां हो जाती हैं। जैसे यहाँ उदाहरण के लिए देखिए, दृश धातु से दृष्टुम नहीं बनता, द्रष्टुम बनता है। इस वीडियो के अंत में हम सारे लकारों के साथ तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करके शक धातु का प्रयोग करने का अभ्यास करेंगे, इसलिए इस वीडियो पर आप अंत तक बने रहें। तो ये हमारे सामने है शक धातु का लट लकार वर्तमान काल। यद्यपि यह शक धातु
परस्मैपदी ही है, अधिक कठिन नहीं है, पर चूंकि ये भ्वादिगण की नहीं है, ये स्वादिगण की धातु है, इसलिए इसके रूप थोड़ी अलग तरह से चलते हैं। इसलिए इसको बिना स्किप किए इसके पांचों लकारों को अच्छे से देखिए, वरना जरा सी असावधानी के कारण हमसे त्रुटि हो जाती है और हमारे अंक कट जाते हैं। तो आइए मेरे साथ बोलिए, शक्नोति, शक्नुतः, शक्नुवन्ति, शक्नोषि, शक्नुथः, शक्नुथ, शक्नोमि, शक्नुवः, शक्नुमः। तो हमें यह याद रखना चाहिए कि तीनों पुरुषों के एक वचन में तो नो बन रहा है, शक्नोति, शक्नोषि, शक्नोमि, पर द्विवचन में हर स्थान पर नु है। और ध्यान से देखें तो बहुवचन में भी प्रत्येक स्थान पर नु है। तो याद करते समय हमको ये बारीकी ध्यान में रखकर ही धातु रूप याद करने चाहिए। अब है शक धातु लोट लकार, शक्नोतु। यहाँ पर देखिए केवल एक ही स्थान पर नो आया है, बाकी प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष में अन्य स्थानों पर नु है, पर उत्तम पुरुष में नो भी नहीं है, नु भी नहीं है, हर स्थान पर न है। तो यह सावधानी हमको लिखते समय बरतनी है। चलिए बोलिए मेरे साथ, शक्नोतु, शक्नुताम, शक्नुवन्तु, शक्नुहि। मध्यम पुरुष में देखिए अलग तरह के रूप बन रहे हैं, इसे ध्यान से याद कीजिए। शक्नुहि, शक्नुतम, शक्नुत, शक्नवानि, शक्नवाव, शक्नवाम। अगला है लंग लकार। यहाँ पर भी आप अगर ध्यान से देखें तो केवल एक ही स्थान पर ओ है, अन्य स्थलों पर नु माने ऊ की मात्रा है। और मध्यम पुरुष एक वचन में विसर्ग के साथ नो हो ऐसा है, और उत्तम पुरुष में ओ या ऊ नहीं है, अ है, अशक्नवम। तो ये हमें ध्यान रखकर धातु रूप याद कर दें। चलिए मेरे साथ बोलकर याद करिए, अशक्नोत, अशक्नुताम, अशक्नुवन, अशक्नोः, अशक्नुतम, अशक्नुत, अशक्नवम, अशक्नुव, अशक्नुम। आइए अब चलते हैं अगले लकार पर उससे पूर्व चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, अपने अच्छे कमेंट्स अवश्य करें, इसे अपने मित्रों एवं छात्रों के साथ शेयर करें ताकि मेरे श्रम का लाभ अधिकाधिक छात्रों को मिल सके। और हाँ, इसे हाइप करना न भूलें। इस प्रकार संस्कृत के प्रचार प्रसार में आप मेरे सहयोगी बन सकते हैं। अब है विधिलिंग लकार। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्रत्येक धातु रूप में शक्नु शक्नु ही रूप बनता है, इसलिए यहाँ पर हमें कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक बात और बताना चाह रही हूँ कि ये पांचों लकार समाप्त होने के बाद हम तुमुन प्रत्यय के साथ शक धातु का सभी लकारों में कैसे प्रयोग करते हैं उसका अभ्यास भी करने वाले हैं, इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहें। और मेरे साथ बोलिए, शक्नुयात, शक्नुयाताम, शक्नुयुः, शक्नुयाः, शक्नुयातम, शक्नुयात, शक्नुयाम, शक्नुयाव, शक्नुयाम। यहाँ पर एक बात अनिवार्य रूप से हमेशा ध्यान रखनी है कि प्रथम पुरुष एक वचन में शक्नुयात हलंत है और मध्यम पुरुष बहुवचन में शक्नुयात ये स्वरांत रूप बनता है, इसका हमें ध्यान रखना है। अर्थात यहाँ पर शक्नुयात हलंत है, त में हल लगा है, और यहाँ शक्नुयात स्वरांत है। इसी तरह शक्नुयाम उत्तम पुरुष के एक वचन में शक्नुयाम और बहुवचन में शक्नुयाम। यहाँ पर शक्नुयाम हलंत है माने म में हल है, और शक्नुयाम ये स्वरांत है, अ से अंत हो रहा है। तो लिखते समय भी हमको इसका बहुत ध्यान रखना है ताकि त्रुटि न हो और हमारा एक अंक भी न कटे। महत्वपूर्ण धातुओं की श्रृंखला में दो बड़ी सरल सी लगने वाली पर कठिन ऐसी धातुएं हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिनका काम वाक्य रचना करते समय बार बार पड़ता है और उसके रूप याद न होने के कारण हमसे त्रुटि हो जाती है। वो धातु है अस और क्री। दोनों ही धातुएं, अस मने होना, क्रू मने करना।
ये दोनों ही धातुएं अत्यंत महत्वपूर्ण है, पर ये भ्वादि गण की नहीं है, अन्य गणों की है, इसलिए अलग तरह से चलती हैं। उसे याद करना तो बिल्कुल प्राथमिक और माध्यमिक कक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी आवश्यक है। यहाँ आई बटन पर मैं दोनों धातुओं को लगा रही हूँ। अगर आपको वो धातुएं याद नहीं है तो आई बटन पर क्लिक करके आप उन धातुओं को देख लीजिए। उदाहरण के लिए लोट लकार में अस धातु में मध्यम पुरुष में बनता है एधी, जिसका प्रयोग किसी को नहीं मालूम होता है और वो गलत अनुवाद कर देते हैं या गलत प्रयोग कर देते हैं वाक्य रचना करते समय। चलिए अब हम आ गए हैं शक धातु लृट लकार पर। हाँ, महत्वपूर्ण धातुओं की श्रृंखला में मुझे और एक दो धातुएं याद आ रही हैं, जिनमें एक है ज्ञा धातु, जो जानाति जानी तह जानन्ति उसके रूप चलते हैं, उसे भी आई बटन पर लगा रही हूँ। साथ ही एक धातु है श्रु धातु, शृणोति शृणुतः शृण्वन्ति, ऐसे उसके रूप चलते हैं। इसका भी कोई विकल्प होता नहीं है, इसलिए इसे भी याद करना आवश्यक है। इसे भी आई बटन पर लगा रही हूँ। अब हम आ गए हैं शक धातु लृट लकार भविष्य काल पर। ये रूप बड़े सरल हैं, इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। बोलिए मेरे साथ, शक्ष्यति शक्ष्यतः शक्ष्यन्ति, शक्ष्यसि शक्ष्यथः शक्ष्यथ, शक्ष्यामि शक्ष्यावः शक्ष्यामः। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि प्रायः शक धातु का प्रयोग तुमुन प्रत्ययांत कृदंत के साथ ही होता है। तो आइए अब हम सब लकारों में शक धातु का प्रयोग तुमुन प्रत्ययान शब्द के साथ करते हैं। हम अभ्यास के लिए यहाँ पर हमने केवल प्रथम पुरुष के धातु रूप लिए हैं। देखिए लट लकार में बनता है शक्नोति शक्नुतः शक्नुवन्ति, तो सह कार्यम कर्तुम शक्नोति या ते कर्तुम शक्नुवन्ति, वो कार्य कर सकते हैं। लोट लकार में देखिए रामः पठितुम शक्नोतु, राम पढ़ सके। ते गृहं गंतुम शक्नुवन्तु, वे घर जा सके, ऐसा प्रयोग होता है। अब देखिए लंग लकार में सह पठितुम अशक्नोत, वह पढ़ सका, या ते दर्शनम कर्तुम अशक्नुवन, वे दर्शन कर सके। इस तरह से हमें तुमुन प्रत्यय के साथ शक धातु का प्रयोग करना होता है। अब विधिलिंग लकार में देखिए शक्नुयात, कर सकना चाहिए, सकना चाहिए, मतलब उसको इतना पढ़ा दिया अब तो उसको पढ़ सकना चाहिए। तो सह पठितुम शक्नुयात, ते पठितुम शक्नुयुहु। और अंतिम देखिए लृट लकार, कि वह जा सकेगा। अब छुट्टियां लग गई हैं, अब वह अपने घर जा सकेगा। तो सह गृहं गंतुम शक्ष्यति, या अवकाशानन्तरं सर्वे बालकाः गृहं गंतुम शक्ष्यन्ति। तो इस प्रकार से शक धातु का प्रयोग हमें तुमुन प्रत्यय के साथ करना होता है, और आशा है कि आप लोगों को यह बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस तरह से आप, मैंने यहाँ पर केवल प्रथम पुरुष में आपको प्रयोग करके बताया है, तो आप इसी तरह मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में भी शक धातु का तुम उनके साथ प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं कर सकता हूँ तो अहम कर तुम शक्नोमि, तुम कर सकते हो तो त्वम कर तुम शक्नोषि आदि। तो इस प्रकार से ये शक धातु के पांचों लकार यहाँ पर समाप्त होते हैं। आशा है कि आपने इस अवधारणा को अच्छी तरह से समझा होगा। बहुत शीघ्र मिलते हैं इसी तरह के किसी धातु रूप के साथ या किसी अन्य नूतन अवधारणा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, पुनर्मिलामः।